ठीक कर रहे मनीष जैन जी। जगदीशन बसु जी ने पौधों पर गाली का प्रयोग, बिल्कुल। आज हमारे वो भी हम पिछड़े हैं, हम बार बार मैं जिंदगी में कहूंगा मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप प्राइम मिनिस्टर का देखो, मानसिक पिछड़ापन दिखता है। वो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर, 13 साल से मुख्यमंत्री हैं और मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। वो जिंदगी भर पिछड़े रहेंगे, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। बाहर जाके फोटो, और वो जो डेल कार्नेगी का सिद्धांत, इनके गुरु अडवाणी जी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो डेल कार्नेगी की किताब पढ़ के अडवाणी जी नेता बने, कॉन्फिडेंस आया। ये भी डेल कार्नेगी की किताब पढ़े, और डेल कार्नेगी कहता है जब सामने वाले से मिलो तो उसका हाथ 3 बार इतनी जोर से हिलाओ और दबाओ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलके। ये वही करते हैं ट्रू कॉपी डेल कार्नेगी का सिद्धांत। मैं तो सबकी किताब पढ़ रखा हूं, मुझे पकड़ में आ जाती है कहां से कौन क्या कर रहा है। तो अडवाणी जी डेल कार्नेगी की गुण गाते हैं, उनकी किताब माई कंट्री माई लाइफ बायोग्राफी मैंने पढ़ रखी है। और अडवाणी जी की चला ये भी देखेगा, पकड़ के 3 बार हिलाएंगे और हाथ दबाएंगे। डेल कार्नेगी कॉपी बुक, जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो शारीरिक श्रम बल प्रदर्शन करके अपने को शो करना चाहता है, ये बात है। और ये नहीं, जाट समाज भी बहुत गुस्से में, उनकी बेटियों के साथ हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, वो भी वोटर इन्हीं का। सबके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, और ब्राह्मणों के साथ तो ये हिसाब चुकता कर ही रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण भाजपा का झंडा उठाने के लिए लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो उठा रहा है झंडा वो सबसे ज्यादा हुई है, उन्हीं की नई पीढ़ी, बिल्कुल नई पीढ़ी। वो एकदम मानसिक विचलन की तरह वो कुतर्क करके, ब्राह्मणों को कहा गया ब्रेन, क्षत्रिय को कहा गया आर्म, वेस्ट को कहा गया स्ट्रेंथ, और शूद्र को कहा गया सर्विस। ये हमारा स्ट्रेंथ था। आज भी कहते हैं कि ये जाति व्यवस्था, तो फिर तुमने भी कैटेगरी ए बी सी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक 4 ही कैटेगरी तो बनाए हो, ब्यूरोक्रेसी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक 4 ही कैटेगरी तो बनाए हो, उससे ज्यादा क्यों नहीं बना पाए? वर्क फोर्स समझ में नहीं आया और सबको जो है गाली। मैं अभी अंबेडकर जी की किताब पढ़ा था, शूद्र कौन, और अंबेडकर जी ने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनको संस्कृत नहीं आती। पर अंबेडकर जी ने जो राजा सुदास की कहानी से एक हाइपोथेसिस गढ़ा कि चूंकि राजा सुदास 10 राजाओं को हराया, इसलिए ब्राह्मणों ने वशिष्ठ विश्वामित्र की लड़ाई में राजा सुदास को बाहर कर दिया, उससे शूद्र बना। मैं जब डायरेक्ट ऋग्वेद पढ़ा तो इंद्र राजा सुदास के लिए लड़ रहे हैं, पता नहीं कहां पढ़ लिया अंबेडकर जी ने। तो ये इतिहास में बड़ा झोल हुआ है। मुझे तो आप लोग वक्त दो, समय दो, मैं कोई अहंकार नहीं है, कुछ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि लगातार पढ़ूं लिखूं और मैं लिख के सब कुछ आप लोगों के फोकस पे दे पाऊं। नहीं तो बड़ा ही अनर्थ किया गया है भारत के हिंदू समाज के साथ। अंकित राय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। परिवर्तन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम स्वस्थ हैं और कहे कि हम बीमार हैं, 10 पार्टी व्यक्ति कहे कि आप बीमार, तो मानसिक बिल्कुल हो जाएगा। हमारे शास्त्र में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जो है उनको दक्षिणा में गाय मिली, तो गाय लेके चले, तो 3 ठग थे। उन्होंने कहा इतनी सुंदर गाय, स्वस्थ गाय लेके ब्राह्मण जा रहा है, इसलिए लेते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया। तो ब्राह्मण जब जंगल में आए तो उन्होंने कहा, एक ठग आया, उसने कहा कि पंडित जी क्या लेके जा रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा मूर्ख है क्या, गाय है और क्या ले जाना। गजब है, आपको गाय दिख रही है? अरे ये तो गधी है। ब्राह्मण ने उसको झाड़ दिया, पी के आया है क्या? फिर 5 किलोमीटर आगे जाके दूसरा व्यक्ति मिला, तो पंडित जी आज आप गधी लेके जा रहे हो। अब जो पंडित जी का पहला कॉन्फिडेंस था वो यहां हल्का ब्रेक हुआ। बोले तुमको गधी दिख रहा है? पूछ लीजिए किसी से, गधी है। पंडित जी ने इस बार उसको डांटा, पर उस डांट में ओज नहीं था। पंडित जी सर झुकाए सोचते जा रहे हैं, बार बार देखते जा रहे हैं, तो गाय, पर ये गधी क्यों कह रहा है? तीसरा मिला, वो कस के ठठा के हंसने लगा। वाह पंडित जी, अब आपको भी लोग बनाने लगे, गाय की जगह गधी देने लगे। अब 3 व्यक्ति ने गधी कह दिया, वो तीनों तो प्लान बनाए गए थे, लेकिन पंडित जी तो जानते नहीं कि तीनों दोस्त हैं।
पंडित जी का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। और पंडित जी ने कहा कि अगर इस गधी को सब कह रहे हैं और मैं गांव जाऊंगा, पूरा गांव मुझ पर थूकेगा। पंडित जी ने वहीं अपनी गौ छोड़ दी और चले गए, और तीनों ठग गाय को लेकर चले गए। कॉन्फिडेंस ये होता है। बचपन में जब आप बच्चों को कहोगे बच्चा चले, गिरे कोई बात नहीं, चलो, तो वो चलेगा। गोद में रूई का फाहा बना के रखोगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये जो तुम दलित हो, अति पिछड़े हो, अति दलित हो, इसने भारत के पूरे मानस को ही खत्म कर दिया, पूरे मानस को खत्म कर दिया। और दलित समाज, अति पिछड़ा समाज को ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि आज इतने समय से आरक्षण मिल रहा है लेकिन सीट खाली जा रही है, क्या कारण है? सोचिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लेवल को ही खरोच के हटा दिया गया। और जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब वो सर्विस सेक्टर में अमेरिकन कंपनी को घुसाना उनको आसान हो। आज भारत को ही सर्विस सेक्टर, शूद्र मतलब सर्विस सेक्टर, लेकिन आज भारत ही पूरे अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए शूद्र बना हुआ है, सर्विस सेक्टर बना हुआ है। भारत अपना तो कोई सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर में रिसर्च नहीं कर रहा। अमेरिका जो प्रोडक्ट दे रहा है वही विप्रो कर रहा है, वही इन्फोसिस कर रहा है। क्या है वो? शूद्र ही तो है, और क्या है? शूद्र उस समय लघु कुटीर उद्योग सबसे ज्यादा पैसे वाले होते थे, आज भी सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा पैसा आता है। तो भारत के पूरे मानस को ही खत्म करके दबा के हमारे यहाँ राजा भी होते थे शुद्ध, कॉन्फिडेंस लेवल था इस लेवल का। लेकिन यहाँ तो तुम दलित हो, पद दलित हो, दलित हो, पद दलित हो। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं लेकिन 10 साल से अति पिछड़ा हूं। वो जिंदगी भर पिछड़े रहेंगे, वो नहीं उठ सकते, वो देश को नहीं उठा सकते। आप जब वो जाएंगे तो व्हाइट पेपर जब आएगा आप देखना, आज ही आपको घर के इकोनॉमी से पता चल रहा होगा। देश उठ ही नहीं सकता जिसका राष्ट्राध्यक्ष के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो देश उठ ही नहीं सकता। वंदे विष्णु जी करे वंदे विष्णु भव्य हरम सर्वलोकैकं बिकम ए यूट्यूब मेंबर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा से मेंबर हैं और इसके कारण अभी जो इस चैनल पर आर्थिक संकट है उससे निकलने में हमें मदद मिल रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी की औकात, बीजेपी को दिन पे दिन पता चलती जा रही है, ये सही हो रहा है, उससे सत्ता का घमंड, बहुत ज्यादा घमंड है। और एक व्यक्ति के कारण ये पार्टी अब पूर्ण बहुमत में आ गई है। लोगों ने इसके चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा देख लिया है। अभी ये जो हम बुकलेट जारी करेंगे आप लोगों को इतिहास में रखने लायक होगा और आप मास्टर स्ट्रोकवादियों के मुंह पे चटाक से मार सकते हो फैक्ट। मतलब आपको हर चीज का फैक्ट दे रहा हूं, आमने सामने रख दो। ये जो झूठ फैलाया गया है पूरा, उस झूठ का, और सरकार के ही दिए आंकड़े पेश कर रहा हूं, किसी बाहरी का आंकड़ा नहीं, किसी लेफ्ट राइट का नहीं, सरकार के दिए ही आंकड़े। इसको आम जनता की नजर से ओझल कर दिया गया, डिलीट कर दिया वो आंकड़े। महेश भोजनानी जी धन्यवाद। संदीप जी, मैं अपनी ईएसबीडी की साधारण सदस्यता से उन्नत होकर ईएसबीडी का फाउंडर मेंबर बनना चाहता हूं, कृपया मेरी सहायता करें। महेश जी, इसके लिए आपको अमरदीप से एक बार बात कर लीजिए, वहां बात करा देंगे। अभी फाउंडर मेंबरशिप बंद है, लेकिन कोई रास्ता हो सकता है। मैं सबके अलग अलग भूमिका है, तो आप मेरा नाम लेके अमरदीप को, वो जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनके साथ बात करके वो रास्ता निकल जाएगा। आप अगर आईएसडीएंस हो तो रास्ता निकल जाएगा, बाकी का मैं नहीं जानता। आईएसडीएंस हो तो रास्ता निकल जाएगा। कमलेश राजपूत जी धन्यवाद करें। आज का समाचार बहुत नर्वस करने वाला है, लेकिन ये बताना जरूरी था। नर्वस क्यों? आंदोलन चल रहा है। हम लोगों को तो एज ए जर्नलिस्ट ये ट्रेनिंग है कि जो भी खबर है उसको आप कवर करिए। तो एक जब आंदोलन हो रहा है गुजरात से पश्चिमी यूपी तक, और उसको दबा देना खराब है। उसको, जनता की आवाज को अगर मीडिया के लोग भी अगर आवाज नहीं दें, सरकार तक नहीं पहुंचाए, तो मीडिया का अस्तित्व ही खत्म है। और ये आंदोलन तो होता रहा। 2017 में क्षत्रिय समाज ने 3 आंदोलन किए भाजपा के विरुद्ध, और घुटने टेक कर भाजपा को तीनों मांगों माननी पड़ी। तो राजस्थान में तबाह पाई है भाजपा। तो लोकतंत्र में आपके पास यही रास्ता है सरकार से अपनी बात मनवाने का, क्योंकि सरकार सिर्फ संगठित लोगों को सुनती है, मलेच्छों को पूरा सुनती है। मलेच्छों के अपराधियों को भी वो बचाती है क्योंकि वो संगठित हैं। आप संगठित नहीं होते तो आपको सुनती नहीं। तो क्षत्रिय समाज संगठित हुआ है, अब अपनी मांग रख रहा है। अभी लोगों को मांग मानना पड़ेगा अगर इनको जीतना है तो, और नहीं जीतना है तो कोई बात ही नहीं। एक नेता का अहंकार पे सबको खत्म करना है तो कोई बात ही नहीं। पार्टी खत्म कर लो। हमारी पार्टी उस वैक्यूम को भरने के लिए तैयार है। एकम सनातन भारत दल खत्म करो भाजपा, एक प्योर हिंदू पार्टी आएगी।
शिवम सिंह चौहान जी धन्यवाद। बीजेपी एंड आरएस आर एंटी क्षत्रिय एंड एंटी ब्राह्मण, एंटी सवर्ण, सबको। आज तो वो वैश्य को भी साइड कर रहे हैं, क्योंकि असल में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं इस पार्टी के बड़े लीडर के पास। वो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, इनके मेंटल स्टेटस से वो सामना नहीं कर सकता, वो जनरल वीके सिंह का सामना नहीं कर सकता। ये स्थिति है। तो इसलिए क्या है कि ऐसा चाहे खत्म कर दो, पूरे क्षत्रिय लीडरशिप को यहां से लेकर झारखंड तक खत्म कर दिया है ही नहीं क्षत्रिय लीडरशिप। आप देखो, जनरल वीके सिंह दिखाता हूं, राजनाथ सिंह अभी अखिलेश से कहा कि सीट बदलवानी पड़ रही है, वहां अपना कैंडिडेट कमजोर करा है। कहां क्षत्रिय लीडरशिप? वो क्षत्रिय जो राजा होते थे, राजकाज संभालते थे, वह कहां? और क्षत्रियों ने समाज को बहुत दिया है। आप मैं क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन क्षत्रियों ने इस समाज को बहुत दिया है। जो सरदार पटेल ने जो सिग्नेचर करवाए, और क्षत्रिय समाज पूरा मिलकर नहीं करता तब, और फिर उसके एवज में उनको प्रिवी पर्स यानी दिया गया। प्रिवी पर्स इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, फिर भी क्षत्रिय समाज भारत के साथ मिलकर खड़ा रहा। सारे राजाओं ने सिग्नेचर करके भारत को भारत बनाया। तो क्षत्रिय समाज के बलिदान भी बहुत है। राणा प्रताप लड़ते रहे अपनी स्वाधीनता स्वतंत्रता के लिए, पर उनके किसी के, आप देखो भीमा कोरेगांव जी, भीमा कोरेगांव क्या है? अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई है, लेकिन भाजपा अंग्रेजों के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि वहां से वो कहते हैं दलितों ने इसके, मराठे के विरुद्ध दलित हैं इसलिए। यानी अब विदेशी आक्रांताओं की पूजा भाजपा कर रही है, जो आरोप वो कांग्रेस पर लगाती थी। भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों के, मराठों की हार का जश्न मनाती है भाजपा। ये स्थिति है, मानसिक गुलाम है ये लोग। ये कांग्रेस का ही वर्जन 2 है। कांग्रेस के सारे नेता आ चुके हैं। कांग्रेस के नेता मानसिक गुलाम तो वो अंग्रेज को चाटुकार थे, ये भी अंग्रेज के चाटुकार है, सीधी बात है। प्राचीन भारत जी कह रहे हैं, संदीप सर राम राम, मैं जोधपुर से सुनील शर्मा। सर अब तो अब्बासी खलीफा भी रामनवमी के दिन पर हिंदुओं से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। अब इनको पासमानदा नहीं हिंदू याद आ रहा है, आप अच्छी तरह नंगा कर रहे हैं। पासमानदा, इनको पासमानदा, इनको बहुत उम्मीद है कि पासमानदा वोट देगा और कुछ इस बार वोट मिलेगा, क्योंकि जो पासमानदा समाज है वो समझ गया है कि हिंदुओं को जितना डैमेज ये कर रहे हैं उतना कांग्रेस नहीं कर पाई। मुस्लिम समाज ये बात समझ गया है, इसलिए मैं कई जगह से ये बात महसूस कर रहा हूं कि ये उनको वोट कर रहे हैं। और जितना पासमानदा समाज, मलिक समाज को दंगा आदि की जो स्वतंत्रता इस सरकार में थी, वो दूसरे में नहीं थी। कांग्रेस जमाने के सारे दंगे उठा लीजिए, मेरठ, मलियाना, भागलपुर, अहमदाबाद, देखिए किसकी सबसे ज्यादा मौत हुई है, इनके जमाने में उठाइए। ये तो गोली ठुकवाते रहे दिल्ली से गुजरात तक। तो वो समझ गए, इसलिए इस बार इनका पासमानदा वोट बढ़ेगा, ये मुझे अनुभूति हो रही। लेकिन हिंदू अगर सचेत हो गया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। पासमानदा वोट लेके कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, इनकी दुर्गति हुई। धर्मविद्या संघ भाजपा वालों ने वीर सावरकर को कांग्रेसी वामपंथी द्वारा माफी फिर कहे जाने पर चुप्पी क्यों साध ली? उन्हें नेहरू और डांगे की माफीनामा से पलटवार क्यों नहीं किया? क्या उनकी साजिश है ना? धर्मविद्या जी, नरेंद्र मोदी, आपको उदाहरण देता हूं, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसी वीर सावरकर, किसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, किसी दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया। उन्होंने माल्यार्पण किया कांग्रेसी नेताओं पे, गांधी पर, पटेल पर, कांग्रेसी नेता अंबेडकर पर, एक दो और नेता, 5 नेता पे। वो कॉन्फिडेंस इनके पास नहीं है। सावरकर की मूर्ति तो ये चाहते तो यहां लगवा सकते थे, इंडिया गेट पे। ये तो वाजपेयी जी फिर भी मोदी से बहुत सही थे, उन्होंने सेलुलर जेल में सावरकर के लिए किया। ये यहाँ ये कहीं नहीं करवा सकते। इनकी पूरी ऊर्जा ही कांग्रेस से आती है। जो आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बना, वाजपेयी जी की कृपा से, भाजपा नेता की कृपा से, अपने नेता की कृपा से, वो अपने नेताओं के मूर्ति पर माल्यार्पण करने की जगह कांग्रेसी नेताओं के मूर्ति पर माल्यार्पण करता है। वहीं से उनके मानसिक रूप से विचारधारा किस ओर है उनकी उसे पता चलता है। तो यही है, ये सावरकर को नहीं मानते ये लोग, ये सिर्फ कहते हैं। सावरकर के कहां चल पाएंगे, सावरकर के सिद्धांत में संभव ही नहीं चल पाए।
श्वेता जी, श्वेता जी आप अच्छा श्वेता जी को देख के याद आया, आप लोगों को मैं आज कह नहीं पाया क्योंकि मैं सुबह से पुस्तक लिखते-लिखते मेरी हालत। तो आज आप सबको नव संवत्सर की और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरे घर में जो है सूतक लगा हुआ है। हमारे चचेरे अपने सगे चचेरे भाई को मैं बेटी हुई है, हमारे खानदान में बेटी नहीं होती, तो इसलिए मैं पूजा-पाठ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो अब वो 13 दिन तक पूजा-पाठ नहीं होता हमारे यहाँ, भले वो गाँव में हुई हो, पर हम यहाँ भी नहीं करते हैं। तो हम बड़ा अनुष्ठानिक हिंदू हैं, आप कह सकते हैं। तो श्वेता जी को देख के मुझे याद आया, तो आप सबको नव संवत्सर की और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। श्वेता जी कह रहे अगर किसी तरह गोभी की सब्जी बन गई तो भारत की जनता को हजम नहीं होगी, बीजेपी वालों को खुद दस्त लग जाएँगे, ज़्यादा नहीं चलेगी, गोभी की सब्जी खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। कोई कहे भाजपा ही खत्म, भारत को तो कोई क्या मिटाएगा, लेकिन भाजपा मिट ही जाएगी और भारत की जनता को भी भुगतना होगा। ठीक ही कह रही हैं श्वेता जी। वीर शेखावटी कह रहे हैं संदीप जी, शिव राजपूत समाज ने वेस्ट यूपी में राजपूत, सैनी, त्यागी भी विरोध में आया हुआ है। ये तीनों समाज बीजेपी के मूल कोर वोटर हैं। बीजेपी इस बार वेस्ट यूपी में बहुत सीट हारेगी। मुझे अभी इसको देखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं हाँ, त्यागी समाज भी आया हुआ है, सैनी, क्योंकि मैंने आज एक बात मैंने कहा ना कि सवर्णों को हाशिए पे ढकेलने वाला भारत का सबसे बड़े नेता भी मोरारजी, बीपी सिंह, नरेंद्र मोदी, ये तीन नेता ऐसे बने जिन्होंने सवर्ण को एकदम ही किनारे पे धकेल दिया और दलित और पिछड़ों को आगे नहीं उठाया। उनके मस्तिष्क में दलित और पिछड़ापन भरा, उनको आगे नहीं उठाया। उनके हिस्से का तो ये पासमानदा को दे रहे हैं। आपको जो मैं ये बुकलेट लिखा हूं, एक बार पोस्टर दिखा हो, आपको एक एक प्रूफ दे दिया मैंने उसमें, कैसे दलित और ओबीसी समाज के आरक्षण को खा कर ही पासमानदा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। कैसे परीक्षित शेखावत जी कर रहे हैं, इन्होंने राजपूत समाज को राजनीतिक तौर पे भी खत्म बिल्कुल किया है। सारा जिस समाज का लीडरशिप नहीं होगा, प्रतिनिधि होता था भाई, जैसे कोई सभा होगी उसमें प्रतिनिधित्व होता था। आज राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में उस सरकार में कौन होगा? राजनाथ जी होंगे, जिनका कोई अपना वजूद ही नहीं रहने दिया। कौन होगा? तो लीडरशिप क्वालिटी, हर समाज का लीडरशिप होना चाहिए। विदाउट लीडरशिप कोई भी समाज मर जाता है। यदुवंशी गर्व करते थे श्री कृष्ण के लीडरशिप पे, कुरुवंशी कहते हैं अपने आप को कौरव, गर्व करते अपने लीडरशिप पे, सूर्यवंशी अपने लीडरशिप पे, चंद्रवंशी अपने लीडरशिप पे। ये लीडरशिप से ही भारत बना है। लीडरशिप का ये आज हमारे पास राम और कृष्ण हटा दीजिए, लीडरशिप नहीं मान लिया तो हमारे पास क्या रहेगा? आपके महापुरुष छीन लिए सब, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। वेस्ट के पास लीडर नहीं था तो जबरदस्ती एक सिकंदर खड़ा किया, लीडर ही नहीं था, लीडरशिप का अभाव था। और हमारे पास लीडर, उसको ये खत्म करते हैं। अरे अंग्रेजों से भी निखत हमारे काले अंग्रेज 1947 के बाद वाले, टिकट नहीं देते, महापुरुषों का अपमान। अब राजा भोज आदि पे लड़ाई आपने देखा होगा, गुर्जर समाज, अहिर समाज, जाट समाज, सब में लड़ाई लड़वा देते हैं ये। मतलब लड़ाई लड़ा के इतना दूषित मानसिकता है इन सब की। हिंदुओं की जातियों में लड़ाई लगवाते हैं। संजय शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, मीडिया सरकार की गुलाम है। 700 करोड़ की भूख, रोटी टुकड़े टाले दिए गए हैं, क्या करिएगा। हमारे सैनिकों के सिर काटने की खबर भी नहीं दिखाई गई, ये मुझे आपसे पता लगा। बिल्कुल हमारे सैनिकों के सर काटे गए, जैसे हेमराज का, और हेमराज के सर काटने पर गुजरात से ये गर्जे थे और हमने ताली बजाई थी। मैं आज अपनी पत्नी से कह रहा था कि भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ ठीक है, भाजपा वाले सारे व्यूअर्स चले गए, सब्सक्रिप्शन भी चले गए, लेकिन बड़ा मन में शांति है किसी एक नेता पार्टी का गुलाम रह के जिंदगी भर। क्योंकि मैनिफेस्टोवादियों को देखता हूं मैं, निखत घिन आती है मुझे। आज स्वतंत्रता से सोच सकते हैं हम, पार्टी को आगे रख के नहीं सोच पाते, स्वतंत्रता से सोचते हैं। हमारा एकम भी हमारे पत्रकारिता में देखिएगा दिमाग में ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये मेरे को एक कंडीशनिंग सीखा मैंने जब भाजपा के विचारधारा से बाहर निकला, संघ की विचारधारा से बाहर निकला। वरना आज मैं इस पे जस्टिफाई कर रहा होता, मैं कितना निखत होता। जैसे मास्टरवादी सब, हेमराज के जब सर काटे गए तो हमने भी मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाई। आज हमारे 3 सैनिकों के सर काटे गए, कोई नहीं बोला। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है, ये तुम्हारा हिंदुत्व है।
पूछो अपने आप से, एक नेता की चापलूसी करते करते तुम कितने ज्यादा जमीन पर रेंगने लगे हो, पूछो अपने आप से। क्यूरियस गाय कर रहे हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत वर्ण एंड अदर कास्ट अपनी जाति को जानने के लिए उपयुक्त था, लेकिन प्रारंभ अत्यंत वामपंथी दृष्टिकोण है। शिवम मिश्रा जी ने शुद्ध कौन है को डिबंक किया है। वामपंथी दृष्टिकोण तो देखो बड़े जो जितने बुद्धिजीवी है ना उसमें आ जाएंगे, तो वो पढ़ने देते, मेरे में नहीं आ पाते क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं। तो आपको कहानी कम्युनिस्टों की में मेरे में दिखेगा नहीं आपको वामपंथी दृष्टिकोण, पर सबसे ज्यादा उसको पढ़ने के लिए वामपंथी पुस्तक मुझे पढ़नी पड़ी, क्योंकि दक्षिण पंथियों ने कुछ लिखा ही नहीं, साफ डब्बा गोल है इनका, क्या कहिएगा। एक कल परसों आए थे, इनको ले आइए, और उन्होंने फेसबुक के पोस्ट को लिख के वामपंथ पे किताब लिख दी है, कोई रिसर्च ही नहीं उस किताब में, लेकिन लोगों को वही लगता है। यहाँ स्थिति वही है कि दक्षिण पंथ के पास है ही नहीं कुछ कहने बोलने के लिए, तो इसलिए वो वामपंथ की तरफ जाता है। अब पढ़ना पड़ता है, उपाय कुछ नहीं। तो हमारे बड़ा कर दो, हमारे जो कैंडिडेट हैं, अंकुर शर्मा हैं जम्मू से, मनोज कुमार पाधा है उधमपुर से, श्री अरुण चंद्र हांडिक है हमारे जोरहट आसाम से, विजय हल्दकार जी हैं मध्य प्रदेश जबलपुर से, अजीत कुमार हैं बलिया उत्तर प्रदेश से, महावीर सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से, लक्ष्मण पाठक जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, राजेश दिवाकर हैं हाथरस उत्तर प्रदेश से, समित मधु हैं दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, अंजुबेन हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आशीष योगी हैं कोटा राजस्थान से, पवन कुमार हैं वेस्ट दिल्ली से, भारत सिंह अमर सिंह राजपुरोहित हैं पाली राजस्थान से, राजेश पांडा हैं भोलांगीर उड़ीसा से, प्रकाश धाकर हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। ये 15 कैंडिडेट हैं। 1 साल की हमारी भी पार्टी हुई है, आपकी पार्टी, सॉरी मेरी नहीं। तो 1 साल में भी हम इतना कर पाए हैं, तो ये भगवान की कृपा है, बिना भगवान की कृपा से तो नहीं संभव है। तो आप लोग अपनी अपनी सीट को याद कर लीजिए, ताकि आप जब भी यहाँ चुनाव हो कम से कम एकम को वोट दीजिए और दिलाइए, क्योंकि एक हिंदू प्रतिरोध संसद में आवश्यक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।